Hello, bachcho. Let's read the question. The question is assertion reason based question. The assertion says culture played an important role in creating the idea of a nation. Culture ने important role play किया nationalism को के idea को create करने के लिए. Reason क्या कहता है? R क्या कहता है? Weavers in Cilicia had led a revolt against contractors who supplied raw material and gave them orders for finished textiles, but drastically reduced their payments. अब रीजन क्या कहता है कि सिलिसिया के जो वीवर्स हैं उन्होंने रिवॉल्ट किया किसके खिलाफ? कॉन्ट्रैक्टर्स के खिलाफ जो कि रॉ मटेरियल सप्लाई करते थे इन वीवर्स को, बट ऑर्डर्स देते थे, रॉ मटेरियल सप्लाई करते थे, फिनिश गुड्स इनसे जो है वो लेते थे, बनी हुई चीजें जो है इनसे लेते थे और उनको आगे जो है एक्सपोर्ट करते थे, बट क्या करते थे ये इनकी जो पेमेंट है बहुत ही कम जो है इनको देते थे, इनकी काम की पेमेंट जो है ना बहुत कम देते थे. सो असर्शन कहता है कि कल्चर ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया. रीजन कहता है कि वीवर्स है सिलिसिया के उन्होंने रिवॉल्ट किया. तो अब हम देखते हैं क्या दोनों ये कनेक्टेड हैं या नहीं है. So we are having four options. Both A and R are true, or R is the correct explanation of A. Yeah, B. Both A and R are true, but R is not the correct explanation of A. Yeah, C. A is true, but R is false. D. A is false, but R is true. So let's see. Before reaching the answer, let's see the key concept here. The key concept here is hunger, hardship and revolt, because we are talking about the weavers in Cilicia. So 1845 में जो weavers थे सिलिसिया के, weavers in Cilicia had a revolt against the contractors. उन्होंने एक revolt plan किया था 1845 में weavers ने, सिलिसिया के weavers ने the condition of the weaver was miserable. जो weavers की condition थी बहुत ही miserable थी. क्यों? क्योंकि contractors जो हैं उन्हें raw material तो supply करते थे, but finish good का जो उनकी हार्ड वर्क होता था, उनकी जो लेबर होती थी वो उन्हें प्रॉपर्ली नहीं दी जाती थी. सो द कॉन्ट्रैक्टर्स जो है दे रिड्यूस द प्राइसेस ऑफ द गुड्स. वो गुड्स की जो चीजें हैं, फिनिश गुड्स की जो चीजें, उनका वो रेट बहुत ही कम जो है देते थे. एज दे न्यू वेरी वेल अबाउट द वीवर्स. उन्हें वीवर्स के बारे में पता था कि उन्हें जॉब रिक्वायर्ड है, क्योंकि उस टाइम पे जॉब की बहुत ज्यादा कमी थी. सो दैट्स व्हाई वो वीवर्स की इस कंडीशन का फायदा उठाते थे एंड मिजरेबल वर्किंग कंडीशन, और उनकी जो इतनी बुरी हालात थे, ठीक है, उसका फायदा उठाते थे कॉन्ट्रैक्टर्स. सो टू गेट रिड ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर से अपने आप को बचाने के लिए व्यूअर्स ने क्या किया? उन्होंने एक रिवॉल्ट प्लान किया 1845 में. तो हमारे पास यहाँ पे आ रहा है आंसर बी. लेट्स सी हाउ द आंसर बी, बिकॉज देखिए कल्चर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिल्कुल सही है. अब वीवर्स जो थे सिलिसिया के उन्होंने रिवॉल्ट किया, बट यहाँ पे ये है कि ए एंड आर आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. आर जो है ए की करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? बिल्कुल भी नहीं, ये बिल्कुल गलत है. आर बिल्कुल भी ए को एक्सप्लेन नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पे हम हंगर, हार्डशिप एंड रिवॉल्ट की बात कर रहे हैं. इसमें मेन कॉज जो है लोगों की मिजरेबल कंडीशन थी, नॉट द कल्चर. सो ए एंड आर दोनों ट्रू है, बट आर जो है इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. बिल्कुल हमारे पास क्या है कि ए और आर जो है वो दोनों सही हैं, बट आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन ए की नहीं है. सो दिस इज द एग्जैक्ट आंसर. ए ट्रू है, आर फॉल्स है, ये दोनों जो है ऑप्शन हमारे गलत हो जाते हैं और हमारे पास ये जो है हमारा राइट आंसर रह जाता है. ए एंड आर ट्रू है और आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए की. So this is the final answer, option number B. Hope so you understood the question as well as the answer. Thank you.